एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपका सिविल स्कोर 100 पॉइंट तक गिर सकता है और अगर हम बात करें कि भैया ये जो चीज़ें हैं वो बैंक भी आपको नहीं बताता, जिससे कि क्या होगा, जिससे आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट भी कम हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं लेकिन वो आपको पता नहीं होता। दोस्तों, ये सारे सिविल स्कोर के जो मिथ है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप ये वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे और 90% लोग ऐसी गलतियाँ हर रोज़ करते जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी-आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल्थ की केयर। इंडिया में मैक्सिमम लोगों को सिविल स्कोर के बारे में आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और वो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये रहती है कि मिथ नंबर 1 जो आता है वो आता है कि भैया सिविल स्कोर जो है वो लोन लेने के टाइम पर ही चेक किया जाता है। ये सिर्फ़ मैक्सिमम लोगों को यही धारणा रहती है कि भैया जब हम लोन लेने जाएँगे ना, तभी सिविल स्कोर चेक होगा। लेकिन ये पूरा 100% गलत है। देखिए, आपको ये नहीं पता होता है कि जब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ किया जा रहा होता है या फिर जब आप कहीं न कहीं किसी की अलग-अलग एप्लीकेशन से अपने सिविल स्कोर को चेक कर रहे होते हैं या फिर आपको किसी न किसी तरीके से प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफ़र आने लग जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता रहता, लेकिन वो सिविल स्कोर के बिहाफ़ पर ही आपको आते हैं। साइलेंटली आपका सिविल स्कोर चेक हो रहा होता है और उसके बिहाफ पर ही आपको काफ़ी सारे ऑफ़र दिए जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र हो या फिर लोन के ऑफ़र हो। लेट्स सपोज़ अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, उसको टाइम पर पे कर रहे हैं, तो आपके पास में ऑफ़र भी आते हैं। अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उसको टाइमली पेमेंट करते हैं, तो उसके ऑफ़र भी आते हैं कि भैया आपको एक एक्स्ट्रा लोन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है? तो ये तभी होती है दोस्तों, जब आपका साइलेंटली क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा होता है और वो आपको पता भी नहीं चलता। अब दूसरा मिथ आता है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कारण आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अब यार देखो, ये तो प्रैक्टिकली सही भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो जाए। देखिए, क्या होता है प्रैक्टिकली कि जब हम ये करते हैं कि भाई सिविल क्रेडिट कार्ड जब हमारे पास में आता है, हम उससे बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि जेब में भले पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है, तो आप इम्पल्स बाइंग के चक्कर में ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप ये सोचते हैं कि भैया आने वाले टाइम पे पैसे भरना ही है। हमें 45 डेज़ या 50 डेज़ की लिमिट जो मिल रही है, तो हम लेट्स से हम उसे भर देंगे। लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है, आप उस बात को ध्यान रखिए कि भैया आपको पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना, उसका 30% के अंदर ही आपको यूटिलाइज़ेशन करना है। दूसरा, जो भी क्रेडिट कार्ड आप अभी यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइम पर बिल पे करना है, क्योंकि टाइम पर बिल पे ना करने के कारण सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लेट पेनल्टी, फाइनेंस चार्ज वगैरह वो तो लगता ही लगता है, लेकिन सिविल स्कोर काफ़ी गिर जाता है आपका। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अब आप ये बोलेंगे कि भैया क्रेडिट कार्ड तो मैं यूज़ ही नहीं करता, सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ये एक गलत बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी-अपनी चॉइस है कि कुछ क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड एक तरीके से एक सिविल स्कोर का बूस्टर भी हम बोल सकते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, आप उसको डिसिप्लिन में यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी आपके सिविल स्कोर इंक्रीज़ होगा, लेकिन तभी होगा जब आप उसे डिसिप्लिन में यूज़ कर रहे होंगे। अब इसके बाद वाला मिथ तो दोस्तों बहुत ही अजीबो-गरीब है कि भैया सिविल स्कोर चेक करने से ही सिविल स्कोर गिर जाता है। देखिए, प्रैक्टिकली जो है वो ऐसी कोई भी सिविल स्कोर चेक करने से सिविल स्कोर नहीं गिरता है। ये बात को आपको हमेशा ये ध्यान भी रखना और मानना भी होगा कि अगर आपने मान के चलिए अलग-अलग वेबसाइट है, एप्लीकेशन से आप जो सिविल स्कोर चेक करते रहते हैं, ये एक तरीके से सॉफ्ट इंक्वायरी होती है। इसमें आपका सिविल स्कोर 0 गिरता है मतलब नहीं गिरता है। बस आपको इस बात का सिंपल सा ध्यान रखना है। हाँ, सिविल स्कोर कब गिरता है या कब उसके पॉइंट कम होते हैं, उसको भी आप समझिए। लेट्स सपोज़ कि अगर आपको कोई लोन लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, तब उस कंडीशन में जो बैंक रहती है, एनबीएफसी बैंक, वो एक हार्ड इंक्वायरी जनरेट करती है कि हाँ, आपका एक्चुअल में सिविल स्कोर कितना है और क्या आपको आपकी सिविल स्कोर के हिसाब से लोन देना चाहिए या क्रेडिट कार्ड इश्यू करना चाहिए या नहीं। ये सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही वो हार्ड इंक्वायरी जनरेट होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भैया आप जो नॉर्मली ऑनलाइन जिस भी तरीके से आप सॉफ्ट इंक्वायरी कर रहे हैं, उससे आपके सिविल स्कोर पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक और मिथ आता है क्रेडिट कार्ड का, और वो ये मिथ आता है कि भैया मिनिमम ड्यू पे कर दो, क्रेडिट कार्ड का सिविल स्कोर सेफ है। ये गलती आप अगर सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही मिथ हो सकती है आपके लिए। अब इसको ऐसे समझिए कि लेट्स सपोज़ आपके क्रेडिट कार्ड की एक बिल डेट थी, 1 लाख रुपए का बिल आया था। मान के चलिए कि 5,000 का मिनिमम ड्यू पे करना है आपको। अब यहाँ पर
आपने ₹5000 पे कर दिया। अब आपने सोचा कि अच्छा सेफ हो गया भैया, मिनिमम ड्यू अपन ने पे कर दिया, अब मेरा सिविल स्कोर नहीं गिरेगा। उसको थोड़ा-सा दूसरे नज़रिए से आप देखिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी ₹1,00,000 की। अब आपने उसका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज़ेशन लिमिट के अकॉर्डिंग भी 30% से आपने ज़्यादा कर दिया। तो डेफ़िनेटली हाई यूटिलाइज़ेशन के कारण भी आपके सिविल स्कोर जो आपको समझ में भी नहीं आता है, उसके पॉइंट धीरे-धीरे गिरने लग जाते हैं। और जो फाइनेंस लग रहा है, वो तो लगता ही लगता है और आज की तारीख में एवरेज 3.60 से लेकर 3.75% मंथली आपको चार्ज लगता है। और उसमें जीएसटी अगर आप जोड़ देते हैं, तो एवरेज आपको 4% के अप्रॉक्स में ये चार्जेस पे करने होते हैं। अब आप ये देखिए कि मिनिमम बैलेंस आपको उसी कंडीशन में यूज़ करना चाहिए ये फैसिलिटी का, जब आपके पास में बैलेंस वाक़ई में ना हो, इमरजेंसी चीज़ों के लिए आप अपना फंड को यूज़ करना चाह रहे हैं कि भैया मेरे पास में इमरजेंसी है और मिनिमम बैलेंस आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास में अमाउंट आ जाएगा, आप उसे फुल एंड फाइनल कर देंगे। तभी आप इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ अगर आप हमेशा एक बैड प्रैक्टिस में इसे ले लेते कि भैया क्रेडिट कार्ड का मुझे मिनिमम ड्यू बैलेंस करना है, तो आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि आप एक बैड ट्रैप में फँस सकते हैं और उसके बाद में जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको एक ना एक टाइम के बाद में बहुत ही महँगा पड़ने वाला है। एक मिथ और आ जाता है कि एक लेट पेमेंट इज़ इक्वल टू सिबिल स्कोर खत्म। देखिए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम किसी के भी साथ में आ सकती है, इमरजेंसी किसी भी के साथ में हो सकती है कि भैया इस महीने पैसे थे, नेक्स्ट मंथ पैसे नहीं थे, नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट कन जो पे करने की कंडीशन में नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट पेनल्टी बिल्कुल लगेगी आपको। लेकिन अगर आप आपके सिबिल को प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट 12 मंथ के लिए आप उसे डिसिप्लिन में यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है, वो डेफ़िनेटली बढ़ जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एक टाइम के बाद में जो ये मिथ रहता है कि भैया लेट पेनल्टी लग गई है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होते रहता है। एक और सबसे बड़ा मिथ तो ये है दोस्तों कि हाई सैलरी मतलब हाई सिबिल स्कोर। देखिए मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि भैया मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा सिबिल स्कोर भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। सिबिल स्कोर के जो क्राइटेरिया है वो अपने फिक्स रहते हैं। जैसे कि आपका हाई यूटिलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए, टाइम पर और डिसिप्लिन्ड पेमेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। बस ये सारी चीज़ों को आप अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं ना, आपका सिबिल स्कोर हमेशा बढ़िया रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ₹20,000 वाला जो व्यक्ति है, जो महीने की सैलरी ₹20,000 है, वो ₹1,00,000 पर मंथ वाले जो व्यक्ति है, उससे ज़्यादा हाई स्कोर भी हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ये कंसिडर भी करना होगा कि भैया यहाँ पर सैलरी या इनकम मायने नहीं रखती, यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर वाला डिसिप्लिन ज़्यादा मायने रखता है। और एक सबसे डेंजरस मिथ जो हमेशा मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि भैया लोन क्लोज़ कर दो, तो आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा डिपेंड करता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर। मतलब कि जैसे आपकी हिस्ट्री है, आपने नंबर ऑफ कितने पेमेंट मिस किए हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज़ होता है। उसका सीधा सा एक ही फंडा है कि भैया आपको अपने टाइम पर पेमेंट करना है, जिससे इस तरीके की नौबत ही ना आए। ध्यान रखिए सिविल स्कोर एक लक गेम नहीं है, ये एक हैबिट गेम है और हैबिट गेम होती है डिसिप्लिन फॉलो करने पर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा और आशा है कि आपको सिविल स्कोर से रिलेटेड जो भी मिथ है वो बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।